नमस्कार। उपस्थित गुणीजन, गुरुजन, सबको मैं सबसे इजाज़त लेकर के मैं अपना प्रस्तुतिकरण शुरू कर रहा हूँ। जैसे सुरेश दादा ने कहा सुबह कि अलग अलग घरानों में तबले की भाषा कैसे बदलती जाती है। जैसे बम्बई की मराठी है, पुणेरी मराठी है, वैसे मेरी बम्बई की मराठी होने के कारण मैं हिंदी में बात करूँगा। पुणे में आकर के साहस नहीं होता मराठी में बात करना। पंजाब घराने के इतिहास में ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन चूँकि अल्लाह रखा खान साहब तक और फिर आज हम लोगों तक जो तबला पहुंचा है, उनके लिए जिन जिन का योगदान रहा है उनके मैं नाम ले रहा हूँ। सिर्फ परंपरा बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि लगभग 200-250 साल पुरानी परंपरा है। पहले प्रसिद्ध पखावजी लाला भवानी दास हुए पंजाब घराने के पखावज वादक। उनके प्रमुख शागिर्दों में उस्ताद कादर बख्श खां साहब सीनियर, उस्ताद ताज खां दरेदार, हद्दू खां लाहौर वाले और उस्ताद अमीर अली खां साहब रहे। उस्ताद कादर बख्श खां साहब के साहबजादे उस्ताद हुसैन बख्श खां साहब रहे और उनके साहबजादे मियाँ कादर बख्श थे। उनके साहबजादे मियाँ फ़कीर बख्श खां साहब थे। उनके साहबजादे मियाँ कादर बख्श खां साहब थे, जो अल्लाह रखा खां साहब के गुरु रहे। तो ये परंपरागत चलती आ रही पंजाब घराने की घरानेदार वृक्ष कहिए। पंजाब घराना मेरे लिए ये मुश्किल हो जाता है पंजाब घराने के बारे में सूक्ष्मता से बात करने के लिए, क्योंकि पंजाब घराना एक ऐसा घराना है कि जो जोग्राफिकली बहुत अलग लोकेटेड था दिल्ली, अजराड़ा, फ़र्रुखाबाद, लखनऊ, बनारस से। और यहाँ जब से इसका आविष्कार हुआ तब से पखावज ही बजता रहा, तबला बहुत बाद में आया। ऐसे कहा गया है कि मियाँ फ़कीर बख्श खां साहब, जो अल्लाह रखा खां साहब के दादा गुरु थे, उन्होंने पखावज के भाषा को पंजाब घराने में तबले पे लाया और उनसे फिर पंजाब घराने में तबला बजना शुरू हुआ। लेकिन इस कालावधि में एक ऐसा पीरियड था जब पखावज और तबले के ट्रांजिशन में उस बीच एक ऐसी परंपरा रही है जो आज भी है पंजाब में। खुले बाज की परंपरा है, तबले और धामे के साथ बजाई जाती है। सीधा बायां जिस पे आटा लगा के है तो पखावज का ये भाज, लेकिन उस पर कभी कभी हल्की सी तबले की शैली भी आ जाती है। उसका एक अलग रेपर्टवार है, उसके बोल पखावज के अंग से बिल्कुल समृद्ध उसका रेपर्टवार है। तो ये धामे का प्रचार उस समय पंजाब में हुआ, जिसको साथ कहते हैं। कीर्तन के साथ बजाया जाता था, ध्रुपद धमार के साथ भी बजाया जाता था। उसके बाद जब मियाँ फ़कीर बख्श खां साहब ने धामे को ही, उस बाज को ही फिर तबले में लाया और उसी के साथ साथ तबले का पंजाब घराना वहाँ से शुरू हुआ। जहाँ तक वादन शैली का विषय है, उसमें
चूँकि पखावज से ये परंपरा आई है, खुले हाथ का बजाना और उंगलियों का टेक्निक दोनों का मिश्रण है, जो बनारस, लखनऊ, फर्रुखाबाद में जिसको पूरब अंग कहते हैं, लगभग उसी तरह खुले हाथ का बजाना, हथेली का ज़्यादा उपयोग, उंगली का भी उपयोग। तो इस तरीके से बोलों को सजाया जाता है। भाषा, पंजाबी भाषा, लहजा, उससे भी पंजाब के भाषा, तबले की भाषा जो पंजाब में रही, उसमें भी इन्फ्लुएंस हुआ है। जैसे भाषा है वैसे फ्रेजेस के, वाक्यों के, बंदिशों की बनावट उस पर इन्फ्लुएंस हुआ है और बहुत क्लिष्ट फ्रेजियोलॉजी जो हम कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चूँकि अब भाषा पे आया हूँ, एक दो उदाहरण दे रहा हूँ। ख़ासकर पंजाब में जो कंस्ट्रक्शन रहा है, क्लिष्टता किस तरह से है, उसका आना जाना टेक्निकली और लैंग्वेज दोनों। धिन धिन ना ना तिन तिन ना चक धिन धिन ना। किट किट धा धृ धृ किट धी नादी नादी के तिट तान तान के तान तिन तिन ना चक धिन धिन ना। किट धा धृ धृ किट धी नादी नादी के तिट तान तान के तान धिना किट तान त्रि त्रि किट तान धृ धृ किट धान धान धा त्रि त्रि किट तान धृ धृ किट धान धान धा त्रि त्रि किट तान धृ धृ किट धान धान धा किट धा धृ धृ किट धी नादी नादी के तिट। देखिए कैसे भाषा को सजाया है, इसका आना जाना भी बड़ा मुश्किल है। किट तक किट धा धृ 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 किट तक धी नादी नादी के तिट। अब ये भाषा कभी कभी पंजाब में धा को ता कहते थे, ता ता धी ता गे गे धिट ता गे गे ता ता धी ता गे गे। अब्बा जी मुझे सिखाते थे कभी कभी खुला आवाज़ तो ता से शुरू करते थे। तो मैंने पूछा, अब्बा जी आप सम पे ता क्यों कह रहे हैं? बोले ये पंजाबी है बेटा, ता मतलब धा है और धुन को दी कहते हैं। ता ता दी ता गे गे धेट ता गे गे ता ता दी ता गे गे धेट ता गे गे। इस तरीके से उच्चारण होते हैं। तो लहजा भी इन्फ्लुएंस करता है भाषा को, उस तरीके से वाक्य बनते हैं, उस तरीके से रचना कॉम्पोजिशन कंपोज होता है और बजाना भी इन्फ्लुएंस हो जाता है टेक्निक। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है। जो कुछ अब्बा जी से मैं चर्चा करके उनसे बार बार पूछ के, उनकी बार बार पूछने के लिए उनकी नाराज़गी सहन करके, क्योंकि ज़्यादा सवाल करने से चिढ़ते थे, लेकिन ये सवाल हमेशा उठते थे कि ये सब चीज़ें कैसे पंजाब में आई हैं और कहाँ से आई हैं। इसलिए कि पंजाब घराना जो है भारत में बहुत कम आया। ज़्यादातर पंजाब घराना पाकिस्तान में रह गया और पाकिस्तान हो जाने के बाद वो लुप्त हो गया। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो पंजाब आया है वो कुछ फ़िरोज़ खां साहब जो कलकत्ते आए लाहौर से, उनके वजह से और अल्लाह रखा खां साहब की वजह से। तो इसलिए मैं जो आपके सामने पंजाब घराने के बारे में जो आज कह रहा हूँ, वो मेरे कुछ ऑब्ज़र्वेशंस हैं जो अब्बा जी के साथ मैंने बैठ के इन चीज़ों को समझा। वही ऑब्ज़र्वेशंस आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप लोगों ने उन बुज़ुर्गों को शायद सुना होगा और अगर मेरे कहने में कोई कुछ स्पष्ट नहीं होता या कुछ अलग है तो ज़रूर आप बाद में उसको इसमें शामिल कीजिए। तो जब तबला शुरू हुआ तब उसके कॉम्पोजिशंस में, फॉर्म्स में पेशकार कायदा नहीं था, बल्कि बहुत कम।
ज़्यादातर पंजाब के रचनाओं में जो पुराने पुराने उस्तादों की रचना मिलती हैं उसमें कायदे बहुत कम मिलते हैं। एक आध दो तीन कायदे मेरे नज़र में आए हैं। ज़्यादातर गतें, गत टुकड़े, चक्रदार, परण इत्यादि, क्योंकि पखावज का इन्फ्लुएंस बहुत रहा है तो अविस्तारक्षम रचनाओं का प्रमाण ज़्यादा मिलता है। जहाँ तक वादन शैली है पखावज से इन्फ्लुएंस्ड है। जिस तरह से आज़ाद भाई ने कहा कि बनारस में जो तिट बजता है वही तिट पंजाब में उल्टा बजता है, इंडेक्स फिंगर पहले और मिडिल और रिंग फिंगर बाद में। इसी चीज़ को बाद में अल्लाह रखा खान साहब ने इस तरफ भारत की तरफ आने के बाद उनके ऊपर उस ज़माने में बहुत सारे उस्तादों का इन्फ्लुएंस हुआ। पंजाब से अलग हो गए, एक नई तबले की दुनिया को वो एक्सपोज हुए। उस्ताद नत्थू खां साहब जिनका वो नाम लेते थे हमेशा मेरे सामने, उस्ताद हबीबुद्दीन खां साहब का नाम लेते थे। ऐसे लोगों को का तबला उन्होंने बहुत सुना और उनसे इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने फिर अपनी जो स्पॉन्टेनिटी है उसको बिल्कुल खुला छोड़ दिया। बहुत स्पॉन्टेनियस कलाकार थे वो, उनको बंधन में रखना बहुत मुश्किल था। सिखाने के समय भी आज अगर 4 पलटे सिखा दिए, कल मैं जाके अगर वो 4 पलटे बजाता तो वो बोलते ये ठीक नहीं है, ये बजाओ। उसके आगे 6 पलटे और सिखा देते थे क्योंकि उससे ऊब जाते थे बहुत जल्दी फिक्स चीज़ों से। तो इसीलिए उपज क्रिया उनको बहुत सहजता से आती थी। तो ऐसे स्पॉन्टेनियस कलाकार थे और अच्छे कला को, सत्य को स्वीकारने वालों में से थे। ऐसे उस्तादों के साथ उठना बैठना हुआ, तिरकवा खां साहब, नत्थू खां साहब, हबीबुद्दीन खां साहब, इनके सोचने का और वादन का दोनों का परिणाम उन पे हुआ है। और अपने स्वतंत्र विचार से उन्होंने पंजाब घराने को बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैंने कहा था कि पंजाब घराने में कायदे कम, साथ साथ तिट अक्षर जो है उल्टा बजता है। एक कायदा मैं सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूँ पुराना पंजाब का। ये उस्ताद लक्ष्मण सिंह सीन साहब, अब्बा जी के गुरु भाई हैं, जो अभी भी जलंधर में हैं। उन्होंने मुझे ये कायदा बताया। तिन तिन धिट धाग धीना कृधे तिट गिना धाग धीना कृधे तिट घिना धा तिट धाग तीना केना तिट ताक तीना कृते तिट केना ताक तीना कृधे तिट घिना धा तिट धाग धीना गे। तो इसी चीज को धिन धिन धट धाग धीना कृधतट घिना धाग धीना कृधतट घिना धतट धाग तीना केना तट ताक तीना। इसी चीज को धिट को धट और तट कहते थे। तो धट धाग धीना कृधतट घिना धाग धीना कृधतट घिना धतट धाग तीना केना तट ताक तीना कृधतट केना ताक तीना कृधतट घिना धतट धाग धीना धिट धाग तीना कृधतट घिना धाग धीना कृधतट घिना धतट धाग तीना केना तिट ताक तीना कृधतट घिना धाग तीना कृधतट घिना धतट धाग तीना केना तिट ताक तीना कृधतट घिना धाग तीना कृधतट घिना धतट धाग तीना केना तिट ताक तीना कृधतट घिना धाग तीना कृधतट घिना धतट धाग तीना केना।
कायदे का एग्जाम्पल जो बहुत रेयर चीज़ है पंजाब घराने में, तो इन्हीं जो रेयर चीज़ और लिमिटेशंस थे पंजाब घराने के, इसको जानकर इन्हीं चीज़ों पे अल्लाह रखा खां साहब दिल्ली अजराड़ा का तबला जो दिल्ली और बम्बई में जो उनके कान पर पड़ते रहा, उससे प्रभावित होकर इन्हीं चीज़ों पे उन्होंने बहुत सारा सोचा और अपनी एक वादन शैली उन्होंने निर्माण की। पेशकार उनके अलग अलग तरीके का सोचना है। पेशकार में कायदों में अनेक कायदों की बंदिशें उन्होंने बनाई हैं। विस्तार करने की एक पद्धत, एक उनकी स्टाइल भी अलग थी। और उसमें पेशकार में कायदे में लघु क्रिया को बहुत सूक्ष्मता से देखते थे, लघु लय को बहुत डीपली जान करके उसकी साधना करके उसको पेश करते थे। तो पंजाब घराने के बारे में वादन शैली, तंत्र, ये तो सब मैंने आपसे कह दिया। अब मैं अल्लाह रखा खां साहब के योगदान पर ही आ गया हूँ। पेशकार, कायदा, रेला, रव, इन सारी चीज़ों में उन्होंने सोच के हिसाब से और कॉम्पोजिशंस के हिसाब से बहुत कंट्रीब्यूट किया है। अविस्तारक्षम रचनाओं में भी उन्होंने काफ़ी कुछ सोचा है। पेशकार के बारे में मैं हर एक चीज़ को थोड़ी करके बताऊंगा। पेशकार के बारे में जिस तरह से वो सोचते थे, वो मैं 1-2-3 मिनट आपके सामने उनका पेशकार बजा करके बताता हूँ, फिर उसके बारे में जो कुछ मुझे कहना मैं कहूँगा।
इस तरीके से जो लघु हैं उनको बहुत सूक्ष्मता से छोड़ना, जैसे माइनकर जी ने सुबह कितना अच्छा कहा था कि पेशकार कायदे में जो पॉजेज, जो पंक्चुएशन होता है, तो पंक्चुएशन के उपयोग बहुत सुंदरता से करते थे। धा कृधा धीना धा ति धा धा धीना धा कृधा तीना ता कृता तीना ता ति धा धा धीना धा कृधा धीना धा कृधा धीना, इसी को धा कृधा धिन्ना धा ति धा धा धिन्ना धा कृधा तिन्ना तित धा धा धिन्ना धा कृधा धा धिन्ना धा कृधा तीना ता कृधा, एक एक लघु का वो आनंद लेते थे। तो पेशकार में लघु भेद, उसी तरीके से तीसरी जाति में जो कुछ दिल्ली अजारड़े का विचार रहा है, वो उसका मुझे तो ऐसा लगा कि वो वही उनको प्रिय लगता था, लेकिन उसमें ये सोच डाल करके उन्होंने पेशकार कायदे को, अब जैसे कायदे का उनका जो बहुत प्रिय विषय था, उनके कायदे के कॉम्पोजिशंस ऐसे हैं जिनका पहले वाक्य 3 बार दोहराया नहीं जा सकता। समान 4 के अंग से जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनके कायदों में। तिन तिन ता टिटिकिट धिन धिन ना धा, धा टिट धा टिट धा गति ना के धा धा टिट टिट धा टिट धा गति ना के धा तिन तिन ता धा टिट धा टिट धा गति ना के धा धा टिट टिट धा टिट धा गति ना के धा टिट ता टिट धा गति ना के धा धा टिट टिट धा टिट धा गति ना के धा धिन धिन धा टिट धा टिट धा गति ना के धा टिट धा टिट धा गति ना के धा टिट धा टिट धा गति ना के, ये अगर 3 बार कहा जाए तो 4 के ऊपर चला जाता है। इसी तरीके से उनकी विस्तार की जो उसका अंदाज था कि वो ख़त्म होने वाले आमद वाक्य को अंत के भाग ओवरलैप करके पकड़ते थे। तिन तिन धा टिट धा टिट धा गति ना के धा टिट धा टिट धा गति ना के धा टिट धा टिट धा गति ना के टिट टिट धा धा टिट टिट धा टिट धा गति ना के ता टिट धा टिट धा गति ना के ता टिट धा टिट धा गति ना धा टिट धा टिट धा गति ना के टिट टिट धा धा टिट टिट धा टिट धा गति ना के धा धा टिट धा गति ना धा टिट टिट धा टिट धा गति ना के टिट धा टिट धा टिट धा गति ना धा धा टिट टिट धा टिट धा गति ना के टिट धा टिट धा टिट धा टिट टिट धा टिट टिट धा गति ना के टिट धा टिट टिट धा टिट टिट धा टिट धा गति ना के धा। तो और इसमें तंत्र पंजाब अंग का उन्होंने पूरे हाथ के तिट को 2 उंगली पे, जो दिल्ली से इंस्पिरेशन मिला, रखा उल्टा ही लेकिन 2 उंगली से बजाया। थोड़ा सा इसको मैं आपको सुना रहा हूँ। इस तरीके से सोचते थे। एक और कायदा उनका तिन तिन ता
धा किट तक तेरे किट धाती धाग तीना किट तक तेरे किट तक तक तेरे किट धाती धागे न धाग तीना के ना ता किट तक तेरे किट ताती ताक तीना किट तक तेरे किट तक तेरे किट धाती धागे न धाग धीना गे धा किट तक तेरे किट धाती धाग तीना किट तक तेरे किट तक तेरे किट धाती धागे न धाग तीना धा किट तक तेरे किट धाती धाग तीना किट तक तेरे किट धाती धागे न धाग तीना के ता किट तक तेरे किट धाती धाग तीना किट तक तेरे किट धाती धागे न धाग तीना के धा किट तक तेरे किट धाती धाग तीना किट तक तेरे किट धाती धागे न धाग तीना के तेरे किट धाती धाग तीना किट तक तेरे किट धाती धागे न धाग तीना के ता। अब इसी कायदे को दो भाग करने का जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं वो जी जी धा किट तक तेरे किट धाती धाग धीना किट तक तेरे किट तक तेरे किट धाते धागे न धाग तीना के न ता किट तक तेरे किट ताती ताक तीना किट तक तेरे किट तक तेरे किट धाती धागे न धाग धीना धा किट तक तेरे किट धाती धाग धीना किट तक तेरे किट धाती धागे न धाग तीना के न ता किट तक तेरे किट धाती धाग धीना किट तक तेरे किट धाती धागे न धाग धीना के न धा किट तक तेरे किट धाती धाग धीना किट तक तेरे किट धाती धागे न धाग तीना के न ता किट तक तेरे किट धाती धाग धीना किट तक तेरे किट धाती धागे न धाग धीना धा किट तक तेरे किट धाती धाग धीना के न धा किट तक तेरे किट धाती धाग धीना के धा किट तक तेरे किट धाती धाग धीना धाग धीना किट तक तेरे किट धाती धागे न धाग धीना के न ता किट तक तेरे किट धाती धाग धीना के न ता किट तक तेरे किट धाती धाग धा किट तक तेरे किट धाती धाग धीना धाग धीना किट तक तेरे किट धाती धागे न धाग धीना के न धा किट तक तेरे किट धाती धाग धीना किट तक तेरे किट धाती धागे न धाग धीना के न किट तक तेरे किट धाग धीना किट तक तेरे किट धाती धागे न धाग धीना के न ता किट तक तेरे किट धाती धाग धीना किट तक तेरे किट धाती धागे न धाग धीना किट तक तेरे किट धाग धीना किट तक तेरे किट धाती धागे न धा धा। तो इस तरीके से प्रेरणा उनकी वही रही जो उन्होंने पंजाब से आने के बाद भारत में जो बड़े बड़े तबला वादक थे उनसे इंस्पिरेशन ले करके जो अपनी एक सोच उन्होंने पंजाब घराने को दी वो यही है। यही मैंने उनके वादन में ऑब्ज़र्व किया है। उसके साथ साथ रव ये उनका बहुत प्रिय विषय था। बहुत तैयारी से और लौट पलट करना, उसमें बहुत ज़ोर डाल करके उसमें एक रस पैदा करना, ये उनका एक प्रिय विषय था। तो एक रव का छोटा सा नमूना उन्हीं के हाथ से बजाया हुआ मैं आपके सामने बजा रहा हूँ। वो सेट होने तक धामे की एक जो धामा मैंने बताया था खुले डग्गे का आटा लगा के जो बाया होता है उसकी एक बंदिश उन्होंने मुझे बताई थी। ता त्रिकिट धिन धिन ना धा, जो पंजाब की खास लमछड़ चक्रदार गत गीत अंगी ये सब जो खासियत है पंजाब की उसमें से लमछड़ चक्रदार धा धा तिन तिन ता धिन धिन कथा कथा कत्ता किट कथा कतघे कतघे कत गति के नघे तरान किट धत धत गति के नधे किटा दिना किट कथा कत्ता किट कथा कत टिट गे टिट कथा किट धा किट 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 दिन ता दिन दिन किट कथा किट 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 कथा दिक्रांता ठट ठट था किट 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 कथा दिक्रांता ठट ठट था किट 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 कथा दिक्रांता ठट ठट था कथा कथा कत्ता किट कथा कतघे कतघे कत गति के नघे तरान किट धत धत गति के नधे किटा दिना किट कथा कत्ता किट कथा कत टिट गे टिट कथा किट धा किट 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 दिन ता दिन दिन किट कथा किट 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 कथा दिक्रांता ठट ठट था किट 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 कथा दिक्रांता ठट ठट था किट 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 कथा दिक्रांता ठट ठट था कथा कथा कत्ता किट कथा कतघे कतघे कत गति के नघे तरान किट धत धत गति के नधे किटा दिना किट कथा कत्ता किट कथा कत टिट गे टिट कथा किट धा किट किट दिन ता दिन दिन किट कथा किट किट कथा दिक्रांता ठट ठट था किट किट कथा दिक्रांता ठट ठट था किट किट कथा दिक्रांता ठट ठट था। तो ये खास पंजाबी भाषा भी है। किरण तक धातिक्रांत धा धटत धटत धा, धाती धाती धा को धटत धटत धा कहा गया है। जिस तरह से लहजा है पंजाबी उसी तरीके से कहन, उसी तरीके से बजाना और वो जोर। शुरू रव
उनके शायद जवानी का रिकॉर्डिंग है। ये तबला मुझे सुनने को प्राप्त नहीं हुआ, देखने, बस मैं जब उनके पास पहुंचा था तब वो सिखाने में ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे थे। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस समय पहुंचा उनके पास जब वो परफॉर्मेंस छोड़ करके धीरे धीरे सिखाने में लग रहे थे। उसी के बदौलत ये सब प्राप्त हुआ है। अविस्तारक्षम रचनाओं का भी उन्होंने बहुत सुंदर सोचा है। जी सुना रहा हूँ। तो कुछ रचनाएं उनकी खास करके चक्रधार, अनाघात, चौपल्ली, इन चीज़ों के बारे में उन्होंने लय अंग उनको बहुत प्रिय था। लय अंग से जो भी पंजाब से रचनाएं मिली थी, भाषा अंग तो था ही, उसमें लय अंग को ज़्यादा सोचते हुए एक नया डायमेंशन उन्होंने दिया। उन चीज़ों को थोड़ा सा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पंजाब में दीपचंदी अंग के बंदिशों का बहुत प्रमाण रहा है, बहुत मशहूर भी हैं। उसमें एक अल्लाह रखा खां साहब की बनाई हुई बेदम, एक फिरोज खान साहब की पुरानी रचना। नादी नादी के तान तान के तान धीना के तान तिर तिर के तान तिर तिर के धान धान दा तिर तिर के तान तिर तिर के धान धान दा तिर तिर के तान तिर तिर के धान धान दा के धा तिर तिर के दी। ये भी बेदम है।
नाकट कथे तथेत नाकट कथे तकधा ते तकत गधे तकत गधे की नकट कथे 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 कथा का धा दिन तकट कथा ता ता दिन दिन ना ना दिन ना। ये अल्लाह रखा खान साहब की। धड़धड़ नाकट कथे तथेत नाकट कथे तकधा ते तकत गधे की तकत गधे की नकट कथे कथा का धा दिन तकट कथा ता ता दिन तकट कथा ता ता दिन तकट कथा ता ता। जी हाँ, इसीलिए मैं जी जी अल्लाह रखा खान साहब, खास करके चक्रधार या तिहाई, इसमें दम को जो जिस तरह अपनाते थे जी। उसके बारे में कुछ कहिए। तिहाई उनका क्या कहन था दम के बारे में? जी, तिहाई का विषय तो उनका बहुत प्रिय रहा है, जो कि साथ संगत में उपज से तिहाइयों का बजाना, अलग अलग तालों में तिहाइयों को सोचना, अलग अलग दम से सोचना। तो ये विषय जब मेरे लिए नया था तो सिखाते समय पौने का दम खास करके मुश्किल पड़ता था, क्योंकि दूसरा पल्ला बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा कि मुझे ये बहुत दूसरा पल्ला कठिन जा रहा है। तो कहने लगे सीधा है बेटा। वो हर चीज़ को सीधा ही कहते थे। कहते सीधा है बेटा, देखिए दिन दिन ना ना दिन दिन ना दिन तो मैंने कहा फिर भी नहीं समझ में आया मुझे। धा आखिर तीसरा छोड़ के आपने चौथा कहाँ से शुरू किया, दूसरा पल्ला? तो कहने लगे धान, ये पौने का उन्होंने उसमें कहने लगे धान कहो। तो इसी तरीके से आज सत्यजीत ने जो तिहाई बजाई है, धाकट धा 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 धाकट धाकट धा 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 तिहाई दम को सूक्ष्म रूप से एक्यूरेटली अंदर समझ लेना, उनकी ये फॉर्मूला थी। मतलब उसकी एक अलग भाषा थी, गुप्त भाषा जो अंदर चलती थी। जैसे 1:45 का वो दा दही दही है, हाँ जी, ये कहते थे 1:45 का जी जी दही 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 है, मतलब 1 2 3 एंड हाफ जी, मतलब ये तो 1:45। हाँ, यही जो सवा, 1:45, पौना, डेढ़, ये गिनने की एक उनकी अलग भाषा थी जो अंदर चलती थी। इस वजह से वो तिहाई का दूसरा पल्ला बहुत सहजता से कह सकते थे। वो भाषा समझने में बहुत साल लगी मुझे। तो धाती धा, इसका भी उनका अलग अलग तरीके से तिहाइयों में, चक्रधारों में धाती धा कहना, इसका भी बहुत खूबसूरत तरीके से रखते थे। उसके अलावा और क्या कहें, इतना कुछ कह सकते हैं, इतनी सारी बंदिशें सुना सकते हैं। एक समर्थ गुरु जो थे, वो मुक्त हृदय से उन्होंने तालीम दी, अपना बच्चा समझकर मुझे सिखाया, सब शागिर्दों को सिखाया। और एक लौ लगी रहती थी उनके शरीर, मन और आत्मा के अंदर,
ज्ञान की लौ लगी रहती थी। और मेरे ख्याल से उसी के वजह से, उसी साधना की वजह से आज हमें उस्ताद ज़ाकिर हुसैन प्राप्त हुए हैं, जो उन्हीं के प्रोडक्ट हैं। और आज भी वो आगे उस परंपरा को ले जा रहे हैं और हम तक और खूबसूरती से और समृद्धता से वो पहुंचा रहे हैं। उनका योगदान भी उसमें बहुत सारा है, वो अलग विषय है। तो इसी के साथ मैं पंजाब घराना और उसी के साथ अल्लाह रखा खां साहब का पंजाब घराने का कंट्रीब्यूशन मैं ये यहीं समाप्त करता हूँ। अगर कुछ इसमें खामियां रह गई हों, कुछ विषय अगर रह गए हों, तो मैं सोच करके अगली बार पूरा करूँगा। कौन सी चक्रधार की बात कर रहे हैं आप जी? सुना दिया मैंने, मतलब अब बजाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि विषय समाप्त हो चुका है। धन्यवाद। आजच्या या सत्राची सांगता मुंबईमध्ये स्थित अनीश प्रधान यांच्या स्वतंत्र तबला वादनाने करतो आहोत। 1983 पासून पंडित निखिल घोष यांचे गंडाबंध शिष्य असलेल्या अनीशजींनी आपल्या गुरूंकडून दिल्ली, अजराडा, लखनौ, फरुखाबाद व पंजाब घराण्याच्या बंदिशींची व वादनाची रीतसर तालीम घेतली। भारत सरकारची कल्चरल टॅलेंट सर्च स्कॉलरशिप तसंच आदित्य बिर्ला कला किरण पुरस्कार अशा अनेक पुरस्कारांनी अनीशजी सन्मानित आहेत। देशात आणि परदेशात अनेक संगीत महोत्सवामध्ये हजेरी असणाऱ्या अनीशजींनी मुंबई विद्यापीठाची डॉक्टरेट पदवी देखील मिळवली आहे। मी डॉक्टर बहुलीकरांना विनंती करते की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन अनीशजींचं स्वागत करावं। त्यांना हार्मोनियमची संगत करतायत पंडित तुळशीदास बोरकरांचे शिष्य सुधीर नायक। कार्यक्रम सुरू करण्याआधी फक्त एक सांगते, उद्याचा कार्यक्रम सकाळी बरोबर 9 वाजता सुरू होईल।